से और वहां पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि ये डीजल पेट्रोलियम पे ये जो कंबस्टिबल इंजन होते हैं खत्म, इलेक्ट्रिक कार्स ग्रीन हमने हो जाना है। इंडिया हुजूर 2030 तक का टारगेट करके बैठा हुआ 28-30 का कि हमने खत्म कर देना यहाँ पे। अगर आपने पिछली बार का देखा होता जो मोदी जी ने किया था वहां पे टेक्सास पे, नमस्ते मोदी करके एक टेक्सास में हुआ था, उसमें तो बड़े बड़े सीनेटर और कांग्रेसमैन लाइन से खड़े थे मोदी जी को नमस्ते करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKSE एक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। मोदी जी का नाम आना किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। एन मोदी कार देख पाक चीखा, मतलब नरेंद्र मोदी के नाम से एक वहाँ पे कार चल रही हैं इस समय USA में, और बहुत से ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो देखकर पाकिस्तान सदमे में है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस के जो वजीर हैं एनर्जी के, तवानाई के, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को कोई सस्ता तेल नहीं दिया। रशिया कह रहा है कि हमने जो तेल है वो किसी डिस्काउंट पे नहीं दिया। हमें बताया जाता है कि सस्ता तेल है, हुकूमत बता रही है सस्ता तेल है, लेकिन कीमत पूछी जाए तो वो नहीं बताई जाती। इतना बड़ा वाकया पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इस तरह से 300 से 400 पाकिस्तानी कश्ती में हो और वो इस तरह से डूब जाए। पहले 20 से 25 हजार पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप और दूसरे ममालिक में जाते रहे और गुज़िश्ता चंद बरस में ये तादाद 35 से 40 हजार पर हो गई। तो जाहिर सी बात है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए अपनी जान पर खेलकर इतना रिस्क लेके जा रहे हैं वो लोग। कश्मीर के मामले में आजरबाईजान हमारे साथ खड़ा है। हाँ। ये जो है ना कि LNG आ गई, गैस, ये देखें, ये उनका मीडिया। बात ये है कि आजरबाईजान कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कितने बड़े पैमाने पे इंडिया वो पूरे के पूरे ब्लॉक को विन करने की कोशिश कर रहा है और कहा जाता है कि एक इंडिया जो है वो क्लेवर और पॉपुलर इन्वेस्टर है, पर्टिकुलरली इन पुअर जो ममालिक हैं। अभी इन बोल रहे हैं कि अजहर भाई का जो साथ है वो पाकिस्तान को मिल रहा है कश्मीर के मुद्दे पे। नमस्कार दोस्तों 2 दिनों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं स्टेट विजिट के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत के लिए पूरी अमेरिका तैयारी में जुट चुका है, जहां अमेरिका के ऑफिशियल्स हमारे मोदी जी का मीटिंग और अन्य चीज़ें प्लान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मौजूद मोदी जी के फैंस अपने नंबर प्लेट्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख रहे हैं, एन मोदी करके। जहां दोस्तों अब सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर मानते हैं, और अब दुनिया ये भी मानती है कि भारत पूरी दुनिया का लीडर है। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ही दिनों पहले आपने ये खबर सुना था कि पाकिस्तान ने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल लिया है, और इस बात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट करके कहा था। लेकिन दोस्तों अब रशिया ने खुद कहा है कि रशिया ने पाकिस्तान को कोई भी सस्ता तेल नहीं दिया है, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए खुलेआम पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट होने वाला है US, उससे ही रिलेटेड एक खबर है कि वहाँ के लॉ मेकर्स की जानिब से और वहाँ पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। फ्री वर्ल्ड जो है, फ्री वर्ल्ड मतलब इंसान को जो चाहे वो करने की आजादी, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है ना, विद इन द लॉ ऑफ कोर्स। आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं नहीं मिल सकता। तो फ्री वर्ल्ड जो है ना वो बहुत तेजी से श्रिंक होता जा रहा है, फ्री वर्ल्ड का स्पेस कम होता जा रहा है, और US जो जिस तरीके से फ्री वर्ल्ड को बढ़ाना चाहता था वो तरीका तो फेल हो गया। जैसे US ने फ्री वर्ल्ड को बढ़ाने के लिए इराक पे अटैक कर दिया, क्या हो गया? वहां पे गवर्नमेंट उन्होंने बनवाई तो क्या उससे इराक डेमोक्रेटिक हो गया? अफगानिस्तान पे अटैक करी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बनवाया, उन्होंने इलेक्शन करवाया, वो फ्री वर्ल्ड हो गया? नहीं हो पाया। और ये सारी कंट्रियां USA को अपना लीडर भी मानने को तैयार नहीं है। तो US टेक्निकली आज के डेट में लीडर है उन 31 मुल्कों का जिनको आप नेटो कहती हैं, और नेटो में भी अब आपको देखिए डिसर्निंग और डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग कह रहा हूँ, आपको विरोधाभासी आवाजें आने लगी हैं US के अगेंस्ट में। लोग नहीं चाहते कि नेटो का एक्सपेंशन उस तरीके से हो जिस तरीके से हो रहा है। 12 कंट्रियों से शुरू हुआ और आज 31 कंट्रियां हो गई हैं नेटो में। तो
फ्री वर्ल्ड की ये जो एक स्पेस आ रही है अमेरिका के खाली करने के बाद कि क्या दुनिया में जो ये बाकी स्पेस बचा हुआ है कंट्रियों का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, उधर आपका, अगर हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, यानी हम अगर डाउन साउथ सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इस फ्री वर्ल्ड को अमेरिका लीडरशिप देने में कंप्लीटली फेल रहा। अब ये बात है कि इस जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका इंक्लूड करके, ये किसकी लीडरशिप मानने को तैयार हैं? जो फ्री वर्ल्ड का चैंपियन हो, और उसका नाम है इंडिया। इंडिया की लीडरशिप को हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है, और इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में हर किसी को एक विजनरी दिखता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस आइडियोलॉजी को, जिस विद्वता को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा अससा है, जिसे हम कहते हैं तत्वम तत् असि, त्वम तत् असि। दैट मीन्स गॉड और क्रिएशन दोनों एक है। ये जो फिलॉसफी है जिसमें कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, हम किसी को अपने से पराया नहीं समझते, हम समझते हैं कि हमारी ग्रोथ हो तो आपकी भी ग्रोथ हो। जैसे इंडिया में जब वैक्सीन बन रहा था और ये फाइजर जैसी कंपनियां जो थी वो जाकर के वैक्सीन के नाम पे छोटे छोटे देशों से ऐसे ऐसे आउटरेजियस एग्रीमेंट साइन करवा रही थी कि वो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे, वैसे में इंडिया अपने लिए छोड़िए दुनिया भर को वैक्सीन बांट रहा था, अपना पेट काट के उन्होंने दुनिया को वैक्सीन बांटी। ये है भारत का लीडरशिप, और यही लीडरशिप अमेरिका अपने लिए, क्योंकि जो मोदी अगर वहां आ रहे हैं अमेरिका में, तो उससे बाइडेन के इलेक्शन पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत जो है उसने ये फैसला किया है, और उसने बेसिकली फैसला क्या किया, उसने अपने जो G20 के काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये कहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उनको फुल मेंबरशिप दी जाए, ताकि वो जो G20 की समिट है उसमें वो आ सके। और ये जो चीज़ है बेसिकली, इससे उसने चाइना को इस पत्ते से वो जैसे क्या कहते हैं 3 शिकार किए हैं, 2 नहीं 3। पहला शिकार तो उन्होंने सारे के सारे मल्टीलैटरल फोरम है G20 का, इसको किया, और इसको ये कहा भाई तुम लोग सारे इंडिविजुअली बैठे रहते हो, या अफ्रीका बड़ा निगलेक्टेड है और हमें मल्टीलैटरल फोरम्स का क्या फ़ायदा अगर इस तरह के एक बड़े यूनिट ने नहीं आना। सो एक फ़ायदा तो उन्होंने सबको हिलाया, जितने भी G20 के लोग थे। उन्होंने कहा पूरे का पूरा किसी एक मुल्क को लाना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे के पूरे ब्लॉक को माइनस करना G20 के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडिया कहता है जी ठीक है साउथ अफ्रीका को लेके आए, नाइजीरिया को लेके आए, इजिप्ट को लेके आए, या किसी और को लेके आए, तो वो हो सकता है वो कहते जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, किसी के साथ अच्छा था किसी के साथ बुरा था। लेकिन ये जो चीज़ है कि जी सारे का सारा ब्लॉक ले अंदर, सब ने कहना जी ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी के लिए होगा। और जिस तरह आजकल टर्की हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारे के सारे तो आजकल चल रहा है US प्लस अफ्रीका, टर्की प्लस अफ्रीका, जिसे कहते हैं इंडिया अफ्रीका, चाइना अफ्रीका समिट्स चल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क जो है वो इसको नाराज कर पाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो चाइना है उसको आउटस्मार्ट किया इंडिया ने, और चाइना को किस तरह आउटस्मार्ट किया है कि चाइना को सिंपली उन्होंने कहा पायन जो साउथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है वो तो हमारे पास है, हमने इतने बड़े ब्लॉक को इसमें मेन स्ट्रीम किया है, चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया आपके लिए। तो ये एक जो चीज़ है वो भी जैसे कहते हैं ना चाइनीज़ को भी बुरी लगी। और एक थर्ड चीज़ ये है कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो इससे इंडिया ने, बेशक वो कंटेस्टेड है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन समहाउ इंडिया उस लीडरशिप में अपना हाथ डाल चुका है। और आपको पता है हर जगह वो जहाँ पे जाता है G20 उसकी बात करता है। अब वो कहते हैं जी ग्लोबल साउथ, और वो कहते हैं जी कि हमारा जो G20 के अंदर जो ग्लोबल साउथ है वो कोर इशू है, ठीक है जी, और हम इसको ग्लोबल साउथ के ऊपर, और वो कहते हैं कि हम आपकी हम जब अमेरिका के साथ बैठेंगे ना तो आपकी बात करेंगे, हम जब चीन के साथ बैठेंगे, या हम लेट्स से रशिया के साथ बैठेंगे, या हम इटली के साथ बैठेंगे, हम कनाडा के साथ बैठेंगे, दुनिया किसी मुल्क के साथ बैठेंगे, हम आपकी बात करेंगे। और ये जितने साउथ के ममालिक हैं ये पीछे रह गए हैं, इनको क्यों पीछे रहना है, इंडिया इसकी आवाज़ बनेगी। सो ये जो इंडिया ने काम किया है, एक तो चाइना को आउटस्मार्ट कर दिया, दूसरा ग्लोबल साउथ को जो है ना वो उसकी आवाज़ बन गया, और तीसरा जो है वो उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम में तमाम ममालिक को शेक कर दिया।
थोड़ा अर्सा पता हो, याद होगा कि राजनाथ सिंह साहब जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी किया था, ठीक है जी, और एक डिफेंस एक्सपो भी की थी इन्होंने गांधीनगर गुजरात में। आपको पता है गुजरात को बड़ी अहमियत देते हैं मोदी साहब, हर नया प्रोजेक्ट, हर नई चीज़ जो है वो मेजॉरिटी गुजरात में आती है, क्योंकि वो उनकी बेस है मोदी साहब की, तो वो उसको वो करना चाहते हैं। और इस हवाले से सारी बात है इंडिया अफ्रीका जो है वो सो ये आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हम ये बिल्डिंग सिनर्जीज और जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब पता चला उन्हें कहा जनाब यार तो इंडिया तो वन साइडेड गेम चुक के ले गए, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी असं एम्बेसियाँ खोल दो, चलो जी ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ, और इस समय पूरे पाकिस्तान में हर समय हर जगह यही बात हो रही है नरेंद्र मोदी को लेके, जो विजिट हो रही है अमेरिका की। अब सोचो वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, बाकी सपोर्टर हैं, वो सारे लोग अपनी कार के नंबर प्लेट पे एन मोदी लिख दिए, यानी नरेंद्र मोदी। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद जब पाकिस्तान देख रहा है ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ वो क्या मतलब इस चीज़ पे कैसे डील करे इस चीज़ से। और जो पूरा वर्ल्ड है इस समय, ख़ास करके जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका पे इस समय भारत का बहुत ज़्यादा फोकस है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में को लेके। अब इस समय भारत का जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। आप ये सोच लो कि अभी तक पूरे साउथ अफ्रीका रीजन में चाइना का कब्जा है, और जितना भी ऑटोमोबाइल होता है, जितनी तरह की गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, वो सब चाइना सप्लाई करता है। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे भारत जो है लीड करता जा रहा है, और कई ऐसे देशों से चाइना को बाहर कर दिया है जहाँ पे सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मेड इन इंडिया की जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, वो बिक रही हैं। और बाकी जो G20 था, इतनी सक्सेसफुल मीटिंग मुझे नहीं लगता है कि अभी तक, मतलब रिसेंटली जितने भी G20 समिट हुए हैं, ऐसा कोई भी देश किया होगा सक्सेसफुली जहाँ पे इतने देश एक साथ आए हों इस ऐसी G20 की मीटिंग में। अब जो दूसरी चीज़ है कि रसिया से जो तेल इस समय पाकिस्तान खरीद रहा है, वो तो बोल रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद लिए, भारत को हम रिप्लेस कर रहे हैं और रसिया से तेल ले रहे हैं। अब धीरे धीरे रसिया ने भी धीरे धीरे इस चीज़ को बता दिया कि भाई जो तेल है वो हम कोई भी कंसेशन पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, और सोचो वो तेल पाकिस्तान तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब भारत के रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसको रिफ़ाइन कर रही है, और हर रिफ़ाइन करने के लिए वो प्रति बैरल $17 का एक मुनाफा कमा रही है भारतीय कंपनी, तब जाके पाकिस्तान को मिल रहा है। अब पाकिस्तान बस चीख सकता है, रो सकता है, और सिर्फ भारत को आगे बढ़ते देख सकता है, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी ये देख के बहुत सुकून मिल रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।